जरा कल्पना कीजिए, उम्र 35 साल, एक युवा एक डॉक्टर के सामने बैठा है और डॉक्टर बहुत ही भारी आवाज में एक मेडिकल रिपोर्ट समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों किडनियां काम करना बंद कर रही हैं। जो कि किसी के लिए भी बहुत डरावना पल होगा। बिल्कुल। बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और फिर वो डॉक्टर सबसे भयानक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 4 या 5 साल का समय बचा है। बाप रे। हाँ, एक आम इंसान के लिए ये वो पल होता है जहां दुनिया खत्म हो जाती है, जहां डिप्रेशन, डर और मतलब मौत का साया हर सोच पर हावी हो जाता है। सही बात है। लेकिन आज दशकों बाद वही व्यक्ति न सिर्फ जिंदा है, बल्कि हर दिन भयंकर शारीरिक दर्द के बावजूद घंटों सत्संग करता है और वृंदावन की लंबी परिक्रमा करता है। ये तो सच में चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। एकदम। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज उनके पास दुनिया भर के लोग, यहाँ तक कि विराट कोहली जैसी हस्तियां भी सिर्फ एक चीज की तलाश में आते हैं, और वो है मानसिक शांति। देखिए, ये शायद चिकित्सा विज्ञान और मानव मन के बीच का सबसे उलझा हुआ और रहस्यमयी बिंदु है। मतलब जहाँ विज्ञान कहता है कि शरीर हार चुका है, वहाँ मन इतनी अडिग अवस्था में कैसे रह सकता है। इन दोनों के बीच जो अंतर है ना, वही इस पूरी कहानी का मूल है। और आज की इस गहन चर्चा में हम उसी मूल को, उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम के एक साधारण बालक के श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बनने की अविश्वसनीय यात्रा की, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें उनकी विस्तृत YouTube कथाओं के अंश और जीवन से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ एक धार्मिक यात्रा को नहीं समझेंगे, बल्कि इच्छा शक्ति और दर्द सहने की जो मानवीय क्षमता होती है ना, उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। हाँ, तो अगर हम उन स्रोतों के पन्नों को पलटें, तो ये कहानी शुरू होती है 1969 में कानपुर के सरसोल नाम के गांव से। एक साधारण ब्राह्मण परिवार था जहां सन्यास की एक परंपरा पहले से थी। मतलब उनके दादाजी भी सन्यासी थे। एक माहौल तो था घर में। माहौल था, लेकिन स्रोतों में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि सिर्फ 5 साल की उम्र में इस बच्चे का गीता और रामायण में पूरी तरह डूब जाना। 5 साल? हाँ, 5 साल। रात को उठकर मूर्तियों से बातें करना। अगर इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी संगीत के जीनियस को बचपन से ही हवा में हर जगह सिर्फ धुनें सुनाई देती हैं। वैसे ही इस बालक को बचपन से ही भौतिक दुनिया के पार कुछ और दिख रहा था। देखिए, यहाँ जो मनोविज्ञान काम कर रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम बच्चों में ऐसी आदतों को बस किसी की नकल करना मान लेते हैं। हाँ, हमें लगता है कि बच्चे बस बड़ों को देखकर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मूर्तियों से रात में बात करना या इतनी कम उम्र में गहरे ग्रंथों में रुचि लेना, ये थोपा हुआ नहीं लगता। ये दिखाता है कि कुछ लोगों में जन्म से ही एक अलग तरह की चेतना होती है। पर ये चेतना एक बहुत ही बड़े और कठोर सवाल में तब बदल गई जब वे मात्र 13 साल के थे। हाँ, और वो सवाल जिसने मुझे पढ़ते वक्त भी झकझोर दिया। मतलब 13 साल की उम्र, जब बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ दुनिया भर की बातें करते हैं। सही बात है। तब उस किशोर के मन में ये विचार जा पकड़ रहा था कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे, माता पिता नहीं रहेंगे, तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। ये बहुत ही गहरा विचार है। इतनी कम उम्र में मृत्यु और रिश्तों के खत्म होने के बारे में सोचना, ये कितना असाधारण है। बहुत ज्यादा असाधारण। बाल मनोविज्ञान के अनुसार 13 साल का बच्चा अपने माता पिता को अमर मानता है। उसे लगता है कि उसका घर, उसका परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन इतनी कम उम्र में ये समझ जाना कि हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट है, हर भौतिक संबंध का अंत निश्चित है, इसे दर्शन की भाषा में स्थायित्व की खोज कहा जाता है। स्थायित्व की खोज? हाँ, वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो कभी न मरे, जो कभी उन्हें छोड़कर न जाए। और इसी खोज ने उनसे वो करवाया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी माँ से सन्यासी बनने की बात कही। माँ ने स्वाभाविक रूप से टाल दिया, जैसा हर माँ करेगी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात तड़के 3 बजे, बिना किसी योजना के, बिना एक भी पैसे के, वे हमेशा के लिए घर से निकल पड़े। यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर समझना होगा। वो क्या? आमतौर पर जब कोई टीनेजर घर छोड़ता है तो उसके पीछे कोई पारिवारिक झगड़ा, गुस्सा या किसी चीज से भागने की जिद होती है। हाँ, कोई नाराजगी होती है। लेकिन स्रोतों के अनुसार अनिरुद्ध का घर छोड़ना किसी विद्रोह या निराशा का नतीजा नहीं था। ये एक बेहद शांत और स्पष्ट संकल्प था।
उन्हें किसी चीज से भागना नहीं था, उन्हें किसी चीज तक पहुंचना था। मतलब ये कोई पलायन नहीं था? एकदम नहीं। ये एक खोज की शुरुआत थी जिसने उन्हें सीधे बनारस के घाटों तक पहुंचा दिया। बनारस यानी काशी, और यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसे पढ़कर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काशी के वो दिन बहुत ही कठिन थे। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि वो तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे घंटों घंटों ध्यान लगाते थे। उनका नियम था कि वे दिन में केवल 10 से 15 मिनट भिक्षा मांगेंगे। सिर्फ 10-15 मिनट? हाँ, अगर किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, वरना वे बिना किसी शिकायत के सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। अब जरा सोचिए, एक किशोर शरीर जिसे विकास के लिए पोषण की सख्त जरूरत है, वो सिर्फ पानी पर जिंदा है। और इसके पीछे की जो बायोलॉजी और साइकोलॉजी है वो और भी हैरान करने वाली है। जब इंसान भूखा होता है ना, तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मांसपेशियां टूटने लगती हैं, पेट में भयानक ऐंठन होती है और दिमाग लगातार खाने के बारे में सोचने लगता है। ऐसे में किसी भी इंसान का ध्यान भटकना तय है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं स्रोत पढ़ रहा था तो एक जगह आकर मैं पूरी तरह उलझ गया। अच्छा, ऐसा क्या था? लिखा था कि जब वे भूख से तड़प रहे होते थे और सामने किसी और को रोटी खाते देखते थे तो उन्हें ईर्ष्या नहीं होती थी। वे मन ही मन सोचते थे कि ये इंसान कितना भाग्यशाली है। क्या बात है! मतलब एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो भूख में किसी को खाते दिखकर चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना तो एक प्राकृतिक इंसानी फितरत है। इस तरह की स्वीकृति कैसे आ सकती है? देखिए, यही वो जगह है जहां मन और शरीर को अलग करने की प्रक्रिया काम आती है। जब हम दर्द या भूख महसूस करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक है शारीरिक तकलीफ और दूसरा है मानसिक संताप या पीड़ा। दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान कहता है कि मानसिक पीड़ा तब होती है जब हम उस शारीरिक तकलीफ से लड़ते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हम शिकायत करते हैं। अनिरुद्ध ने उस तकलीफ से लड़ना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी चेतना को शारीरिक जरूरतों से इतनी दूर कर लिया था कि शरीर की भूख उन्हें अपनी भूख नहीं लगती थी। काशी में उनका ये जीवन चरम अनुशासन और खुद को आग में तपाने जैसा था। लेकिन शरीर को सुखा देने वाला ये अनुशासन ही मंजिल नहीं थी। यहाँ से उनकी जिंदगी एक पूरी तरह नया मोड़ लेती है। वो रासलीला वाला प्रसंग है ना? हाँ, स्रोतों में एक वाक्य का जिक्र है जहाँ कठोर एकांत में रहने वाले अनिरुद्ध से एक संत बार बार आग्रह करते हैं कि वे आकर रासलीला देखें। और शुरू में वो मना कर देते हैं। हाँ, अपने कठोर नियमों के कारण मना कर देते हैं, लेकिन संत के बार बार कहने पर वे चले जाते हैं। और वो अनुभव उन्हें इतना आनंदित करता है कि वे पूरे 1 महीने तक लगातार रासलीला देखने जाते हैं। अगर हम इन घटनाओं की कड़ियां जोड़ें तो यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव नजर आता है। कैसे? देखिए, काशी उनके लिए ज्ञान और तपस्या की जगह थी, जहाँ नियम थे, शरीर को सुखाने की कठोरता थी। लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ कठोर नियमों से पूर्ण नहीं हो सकता। रासलीला ने उनके सूखे और एकांत जीवन में भाव और प्रेम का रंग घोल दिया। राधा कृष्ण के प्रेम की उस अभिव्यक्ति ने उनके भीतर के उस हिस्से को जगा दिया जो काशी की कठोरता में कहीं छुप गया था। और जब वे रासलीला करने वाले कलाकार वापस वृंदावन जाने लगे तो अनिरुद्ध के मन में जैसे हाहाकार मच गया। उन्होंने संचालक से कहा कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चलें। पर संचालक ने मना कर दिया था। हाँ, लेकिन जाते जाते उस संचालक ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, एक बार वृंदावन जरूर आना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये एक वाक्य उनके लिए उत्प्रेरक बन गया। काशी ने उन्हें तपस्या दी, लेकिन रासलीला ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। और जहाँ प्रेम और भक्ति की बात आती है तो दिशा अपने आप बनारस के घाटों से मुड़कर वृंदावन की गलियों की तरफ चली जाती है। तो अब इस कहानी का मंच बदलता है और हम पहुँचते हैं वृंदावन। वृंदावन पहुँचने पर उनका सामना होता है राधा वल्लभ संप्रदाय से। ये एक बिल्कुल अलग तरह का आध्यात्मिक रास्ता है। हाँ, यहाँ भाव की प्रधानता है। वे श्री मोहित गोस्वामी जी से शरणागति मंत्र लेते हैं और फिर अपने बड़े गुरुजी से सहचारी भाव में दीक्षा लेते हैं, यानी स्वयं को राधा रानी की सखी या सहेली मानकर सेवा करना। ये सहचारी भाव आध्यात्म के सबसे सूक्ष्म और भावुक स्तरों में से एक है। यहाँ ईश्वर को कोई आसमान में बैठा डराने वाला सत्ताधीश नहीं माना जाता जिससे डर कर रहना है। हाँ, कि कोई ऊपर से सजा देगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें एक बहुत ही करीब, प्रेमपूर्ण और सखा के रूप में देखा जाता है। इसमें डर नहीं, सिर्फ अपनापन होता है।
पर यहाँ एक बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या बात? स्रोतों में साफ लिखा है कि दीक्षा लेने के बाद अगले 10 सालों तक अनिरुद्ध ने अपने गुरुजी के लिए खाना बनाया, उनकी कुटिया की साफ सफाई की, यहाँ तक कि उनके मैले कपड़े भी धोए। अब अगर हम थोड़ा तर्क की कसौटी पर इसे कसें, हम अक्सर आत्मज्ञान को बड़े बड़े ग्रंथों के अध्ययन, दार्शनिक बहसों या हिमालय की किसी गुफा में ध्यान लगाने से जोड़ते हैं। सही बात है, हमारी धारणा यही है। तो कोई इंसान लगातार 10 साल तक किसी के कपड़े धोए और झाड़ू लगाए, ये चीज किसी को एक महान रसिक संत कैसे बना सकती है? ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि आज के दुनिया में हम ज्ञान को सिर्फ किताबों और डिग्रियों से तौलते हैं। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर ज्ञान हासिल करने से बड़ी चुनौती होती है अहंकार को मिटाना। जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत ध्यान कर लेते हैं, तो अक्सर एक बौद्धिक अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मतलब ज्ञान ही इंसान के रास्ते की रुकावट बन जाता है। एकदम सही। और इसी मैं को, इसी अहंकार को तोड़ने की सबसे कारगर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है निस्वार्थ शारीरिक सेवा। जब कोई व्यक्ति जो खुद को एक महान तपस्वी मान सकता है, वो 10 साल तक किसी दूसरे के जूठे बर्तन साफ करता है, कपड़े धोता है, तो उसका वो मैं रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। तो ये कोई सजा नहीं थी उनके लिए? बिल्कुल नहीं, ये उनके भीतर एक पूरी तरह से खाली जगह बनाने की प्रक्रिया थी। जब अहंकार पूरी तरह से शून्य हो गया, तब जाकर उस खालीपन में प्रेम रस भर पाया। अरे वाह! इसीलिए वो केवल एक ज्ञानी नहीं, बल्कि एक रसिक संत बने, जो जीवन को नियमों की बेड़ियों की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह जीते हैं। और इसी प्रेम रस ने अनिरुद्ध कुमार पांडे को दुनिया के सामने श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के रूप में ला खड़ा किया। लेकिन इस यात्रा में एक और बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। वो कैसे? देखिए, दशकों तक एकांत में, गुमनामी में रहने के बाद, जहां उनका लक्ष्य अपनी पहचान मिटाना था, अचानक ये संत दुनिया के सामने छा जाता है। 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना होती है, जहां मुफ्त भोजन, चिकित्सा और आश्रम की व्यवस्था की जाती है। हाँ, और फिर 2020 के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में उनके सत्संग के वीडियो हर तरफ नजर आने लगते हैं। ये आधुनिक समाज का एक बहुत ही दिलचस्प आईना है, अगर आप सोचें तो। वही तो, यहाँ हालात बिल्कुल उल्टे लग रहे हैं। जो इंसान शोहरत, पैसे और समाज से दूर भाग पर वृंदावन की एकांत गलियों में छिप गया था, आज मशहूर हस्ती और इंटरनेट का पूरा तंत्र खुद उसे खोजते हुए वहां पहुंच रहा है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ग्रेट खली, हेमा मालिनी और मोहन भागवत जैसे लोग, जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो उनके दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। ऐसा क्या है जो इन अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों को उनके पास खींच रहा है? अगर हम आज के सूचनाओं से भरे और तनावपूर्ण युग का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि आज लोग किसी चमत्कार की तलाश में नहीं हैं। हाँ, चमत्कार तो बहुत है दुनिया में। इन मशहूर हस्तियों के पास पैसा है, शोहरत है, दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी एक गहरा मानसिक खालीपन है। एक ऐसी बेचैनी है जो किसी सफलता से नहीं भरती। सब कुछ पा लेने के बाद का जो खालीपन होता है। हाँ, और जब ऐसे थके हुए लोग प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई जादुई दवा या कर्मकांड नहीं मिलता। उन्हें मिलती है एक गहरी सरलता, वाणी की अद्भुत मिठास और एक ऐसा दर्शन जो सबको अपनाता है। उनका संदेश बहुत सीधा है, हर जीव में राधा रानी का अंश है, इसलिए किसी में भेद करना या किसी को दुख देना पाप है। क्या बात है! आज के समाज में, जहाँ हर तरफ विभाजन, नफरत और मानसिक तनाव है, ये समावेशी विचार लोगों को एक गहरी राहत देता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण सच्चाई और सरलता में ही है। और यही सच्चाई हमें उस बिंदु पर वापस लाती है जहां से हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। उनकी बीमारी। जी, उनकी बीमारी। ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा, ये सारे उपदेश एक ऐसे भयानक शारीरिक सत्य पर टिके हैं जो किसी भी आम इंसान को दिन में कई बार तोड़ सकता है। बिल्कुल। 35 साल की उम्र में पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का पता चलना। अब श्रोताओं को थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए बता दूं कि इस बीमारी में होता क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। किडनी के अंदर पानी से भरे छोटे छोटे बुलबुले या सिस्ट बन जाते हैं। समय के साथ ये इतने बड़े हो जाते हैं कि किडनी का आकार कई गुना बढ़ जाता है। वो पेट के बाकी अंगों को दबाने लगती है और शरीर डिटॉक्स नहीं कर पाता। बिल्कुल, शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और खून में जहर घुलने लगता है। इसके कारण जो दर्द होता है वो शरीर को निचोड़ देने वाला होता है। डॉक्टरों ने कहा था 4-5 साल बचें।
आज उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि उनके बहुत से भक्त उन्हें अपनी किडनी दान करने की जिद करते हैं, पर वे साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि वे अपने शरीर को बचाने के लिए किसी और को कष्ट देकर सुख नहीं पाना चाहते। उनका यह निर्णय उनके पूरे जीवन दर्शन का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण है। भक्त की किडनी स्वीकार कर लें तो उनका शरीर ठीक हो जाएगा, उन्हें रोजमर्रा के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। शरीर ठीक होगा तो वो शायद 20-25 साल और जीवित रहेंगे। हाँ, एक सामान्य जीवन जी पाएंगे और इतने ही अधिक सालों तक लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे, समाज का भला कर पाएंगे। तो क्या उनका ये इनकार बहुत अव्यवहारिक नहीं लगता? ये बहुत ही मानवीय और तार्किक सवाल है। एक आम इंसान की सोच इसी तरह काम करती है कि जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो वही सही है। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन यहीं पर किताबी आध्यात्म और जिए जाने वाले आध्यात्म का असली फर्क नजर आता है। प्रेमानंद जी के लिए आध्यात्म कोई गणित का हिसाब नहीं है। मतलब इसे नफे नुकसान के नजरिए से नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए उनका वो मूल सिद्धांत जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, हर जीव में ईश्वर का अंश है। हाँ। अगर वे सचमुच ये मानते हैं तो वे अपने शरीर को बचाने के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर को कैसे काट सकते हैं, भले ही वो भक्त अपनी खुशी से ही क्यों ना दे रहा हो। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। किसी दूसरे को कष्ट देकर अपने जीवन को लंबा करना उनके अपने ही मूल दर्शन को झूठा साबित कर देगा। सही बात है। उनका ये निर्णय इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका मन सचमुच उनके शरीर, उस भयानक बीमारी और दर्द की पकड़ से पूरी तरह आजाद हो चुका है। वे अपने उपदेश सिर्फ मंच पर बैठ के नहीं देते, वो उस उपदेश को अपने हर दिन के दर्द के साथ जीते हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस दर्द के बीच रोज सत्संग करना, लोगों की बातें सुनना, मुस्कुराना, ये शरीर की सीमाओं के पार जाने की बात है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा और इन स्रोतों से मिलने वाली जानकारियों को समेटें तो सबसे बड़े निष्कर्ष क्या निकलते हैं? दोनों स्रोतों को मिलाने पर जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि सच्चा समर्पण किसी भी सांसारिक या शारीरिक पीड़ा को हराने की ताकत रखता है। अनिरुद्ध कुमार पांडे की कहानी को केवल एक धार्मिक चश्मे से देखना अधूरा होगा। यह इच्छा शक्ति और अटूट प्रेम की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि जब इंसान का मन अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह किसी उच्च विचार या भाव के प्रति समर्पित हो जाता है तो शरीर की कोई भी बीमारी या बाहरी परिस्थिति उसे अंदर से नहीं तोड़ सकती। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही जीवन की नश्वरता को समझ लिया, जिसने काशी के घाटों पर अपनी भूख और प्राकृतिक प्रवृत्तियों को जीत लिया, जिसने वृंदावन में 10 साल जूठे बर्तन धोकर अपने ज्ञान के अहंकार को शून्य कर दिया और जो आज मौत और बीमारी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा है, सच में प्रेरणादायक है। इस पूरी जानकारी और विश्लेषण से गुजरने के बाद सुनने वालों के मन में एक ऐसा सवाल रह जाता है जो शायद हमें कई दिनों तक बेचैन रखेगा या सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या? हमने शुरुआत में उस 35 साल के युवा की बात की थी जिसे डॉक्टरों ने मौत की समय सीमा बता दी थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज इसी पल हम में से किसी को भी कोई ऐसा ही मेडिकल डायग्नोसिस मिल जाए और पता चले कि हमारे पास जीवन के केवल कुछ ही साल बचे हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ज्यादातर लोग तो टूट जाएंगे। क्या हम डिप्रेशन और डर के अंधेरे में डूब जाएंगे, ईश्वर से, समाज से, अपनी किस्मत से शिकायत करेंगे, या फिर हमारा नजरिया भी इतना ही शांत, स्थिर और दुनिया की सेवा करने वाला हो सकेगा? क्या सच्ची शांति अपनी बाहरी परिस्थितियों को, अपनी बीमारियों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश में है, या फिर जो सामने है उसे बिना किसी शर्त के पूरी तरह स्वीकार कर लेने में है? इस गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।